आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। अपोजिशन ने राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की पेश। तहरीक में जानिबदारी और अपोजिशन को बोलने का मौका न देने का आयद किए इल्जामात। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान 180 साल कदीम नूरी जामिया मस्जिद पर चला बिल्डोजर। 3000 के करीब अफराद को एहतियातन घरों में नजरबंद किए जाने की इत्तलात। रोहिंग्या महाजरीन को पानी और बिजली फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रोहिंग्याओं का बिजली और पानी बंद करना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी। तारिक हमीद करा। और रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक शिकायत की जांच के लिए काबीना की जाली कमेटी तश्कील। समाजी बहबूद की वजीर सकीना मसूद यत्तू 3 रुकनी कमेटी की करेंगी सरबराही। तमाम मुतल्लिका फरीकीन से मशावरात के बाद रिपोर्ट करेगी पेश। और अब पेश खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मौजूद 180 साल कदीम नूरी जामिया मस्जिद के एक बड़े हिस्से पर इंतजामिया ने आज बिल्डोजर चला दिया। आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस दरमियान तकरीबन 2500 अफराद को एहतियातन घरों में नजरबंद किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक नूरी मस्जिद के मुबैना कब्जा वाले हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई सुबह तकरीबन 8:30 बजे शुरू हुई। इससे कबल तकरीबन 500 मीटर इलाके को सील कर दिया गया और किसी को वहां आने जाने की इजाजत नहीं थी। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 बिल्डोजर गैर कानूनी तौर पर तामीर हिस्से को तोड़ने में इस्तेमाल हुए हैं। जब ये कार्रवाई हो रही थी तो डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस भी मौजूद थी। इसके अलावा आरएएफ की टीम भी मौके पर देखी गई है। इस कार्रवाई से मुतल्लिक एक आला ऑफिसर ने कहा है कि बांधा सागर रोड पर ललूली शहर में मौजूद मस्जिद पर बिल्डोजर चला गया, क्योंकि 2 नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कमेटी के जरिए कब्जा को नहीं हटाया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस हिस्से को तोड़ा गया उसकी तामीर गुज़श्ता 3 सालों में बांधा बहराइच रोड पर मस्जिद की तौसी करने के मकसद से की गई थी। इससे सड़क के चौड़ाकारी मंसूबे में रुकावट पैदा हो गई थी। जिला प्रशासन द्वारा उनको बहुत पहले से नोटिस दी जा चुकी है। उनके पूरा में था विभाग द्वारा दिया जा रहा है। उनके अधिकारीगण लगातार उनसे संपर्क में। तो कुल मिलाकर के वो नोटिस दिए जाने के बावजूद भी नहीं हटाना था। अब यहाँ प्रबंधन ने ही यहाँ से जुड़ी हुई सारी दुकानें स्वयं हटाई थी, तो अब इसको हटाया जाना अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि ये मार्ग संरक्षण था और ये बाद में निर्माण किया गया था। बाकी मस्जिद को नहीं डिमोलिश किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज के जो है वो भी देखने को पता चलता है कि ये वाला निर्माण विगत 2-3 वर्षों में ही करके ये सड़क बाकी मस्जिद के स्ट्रक्चर उसी तरह से है, केवल अतिक्रमण वाला पार्ट हटाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो है वो हमारे एडिशनल एसपी साहब यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ 5 सीओ 10 थानाध्यक्ष हमारे हैं। पार्लियामेंट में जारी तातुल के दौरान अपोजिशन जमातों ने नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीक धनखड़ के खिलाफ अदमी इत्मीनान की तहरीक पेश कर दी है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने आज 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को ये तहरीक पेश की। तहरीक में 60 अरकान के दस्तखत मौजूद है। इत्तलात के मुताबिक ये तहरीक आइन के आर्टिकल 67B के तहत नायब सदर को उनके ओहदे से हटाने के मुतालबे पर मबनी है। नायब सदर जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के मनसबी चेयरमैन भी हैं, पर जानिबदारी के इल्जाम आयद किए गए हैं। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया जाता और चेयरमैन जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने एक दिन पहले का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमती बेंच के अरकान को बोलने की इजाजत दी गई,
लेकिन जब अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने समाज राबता साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तरफ से ऐवान बाला की कार्रवाई के इंतहाई जानिबदारी तर्ज अमल की वजह से इंडिया ग्रुप की तमाम इत्तेहादी जमातों के पास उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इंडिया इत्तेहाद की जमातों के लिए यह बहुत तकलीफदेह फैसला रहा है, लेकिन उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है, जिसके बाद ही अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत के मफाद में ये बेमिसाल कदम उठाना होगा। ये तजवीज़ अब राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस ने यह फैसला ऐवान में हंगामे के बाद किया है, क्योंकि लोकसभा सेशन के दौरान आज भी हस्ब मामूल हंगामा देखने को मिला था, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई आज भी न चल सकी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुख्तलिफ ओहदों के उम्मीदवारों की जानिब से रिजर्वेशन कवानीन के हवाले से पेश की जाने वाली शिकायत की जांच के लिए एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक समाज बहबूद की वजीर सकीना मसूद यत्तू इस 3 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगी, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर जावेद अहमद राना और फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के वजीर सतीश शर्मा शामिल है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस बात की मंजूरी दी जाती है कि सब कमेटी तश्कील दी जाए जो मुख्तलिफ ओहदों के उम्मीदवारों की जानिब से रिजर्वेशन कवानीन के सिलसिले में पेश करदा शिकायत की जांच करे और तमाम मुतल्लका फरीकीन से मशावरात के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करे। यह कमेटी समाजी बहबूद के महकमा के ज़ेर इंतजाम काम करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़रा की कौंसिल को पेश करेगी। रियासती हुकूमत की इस इक़दाम का मकसद रिजर्वेशन कवानीन के तहत पैदा होने वाले मसाइल को हल करना और उम्मीदवारों के एतमाद को बहाल करना है। आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत पर फर्ज है कि वो खुत्ते में मुकीम रोहिंग्या महाजरीन को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करे। उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या महाजरीन को यहाँ हुकूमत हिंद ने लाया और जब तक वो यहाँ मुकीम है उनको पानी और बिजली फराहम करना जिम्मेदारी है। रियासती दर्जे की बहाली पर जोर देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दोहरी हुकूमत का निज़ाम नहीं चलेगा। देखो भैया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज़ भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया और हमारा फ़र्ज़ है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पानी की कमी हो गई है, बारिश कहीं नहीं है, बर्फ़ नहीं है, इससे जो हम बिजली पैदा करते हैं उसमें कमी हो गई है। तभी कोशिश करते हैं कि कट ऐसे हों जो लोग बर्दाश्त कर सकें, उसके लिए कोशिश की जा रही है। स्टेट रूल होगा जी, क्यों नहीं होगा, स्टेट रूल आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका प्रॉमिस है। जैसे इलेक्शन उनका प्रॉमिस था सुप्रीम कोर्ट में, वो हो गया, अब स्टेट रूल है वो भी आ जाएगा। जहाँ तक कई चीज़ें हैं जो इन सालों में नहीं हुई हैं। हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, बेकार हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे पास आज नौकरी का है और इसको, और ये नहीं कि हमारे पास जगहें नहीं हैं, जगहें हैं मगर उनको भरा नहीं गया है। अब ये हुकूमत आ गई है, इस पर आप बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को करें और हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो काम कर सकें। हमारे अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है, हमारे स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। टीचर हैं, तैयार है नौकरी के लिए, मगर टीचर लगाए नहीं जा रहे। स्कूलों कॉलेजेस में इनकी कमी है, अस्पतालों में देखिए डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सों की कमी है और हमारे पास दोनों हैं, डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, ट्रेंड नर्सें भी हैं, मगर ये कोशिश नहीं की। उसी का हाल तो आप देख रहे हैं। आज देखिए कंडी की हालत क्या है कि फसल नहीं लगा रहा है क्योंकि बारिश नहीं है। बारिश की ज़रूरत है, हमें इस तरफ को देखना चाहिए
अगर जंगल नहीं बचेंगे तो बारिश कहाँ से आएगी? बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन असम्बली तारिक हमीद करा ने कहा है कि जब तक रोहिंग्या महाजरीन यहाँ मुकीम हैं तब तक उनके साथ इंसानी सलूक बरतना है। ताहम उन्हें तशवीश है कि कहीं रोहिंग्या महाजरीन की आड़ में मुसलमानों को तो निशाना न बनाया जा रहा है। जहाँ तक रोहिंग्यास का ताल्लुक है, देयर इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये चीजें जो हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, एक तो उन चीजों के ऊपर देयर इज अ क्लियर कट एक पॉलिसी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। दूसरा, जहां तक आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, हमें खदशा इसमें यह है कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माय कंसर्न इज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कहीं उनको सब्जुगेट न किया जाए। अब जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो तरीकेकार है, जो हर चीज को वो इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने एक चोला पहन रखा है, जिसके तहत वो कहीं जो जायज तौर पे जो यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी वो उस ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वो कंसर्न है, दैट्स अ बिगर कंसर्न। बाकी जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में उनको जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो डे टू डे ह्यूमन नीड्स हैं, उसको बंद करना जो है, दैट अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल एक्ट। देखिए, जहां तक मेंबर असम्बली किश्तवाड़ शगुन परिहार ने आज जिला के इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया है और वहां के लोगों को दरपेश मसाइल को सुना। इस दौरान लोगों ने एमएलए को अपने मुतलका मसाइल से आगाह किया और उन्हें जल्द हल करने का मुतालबा किया है। इस दौरान बिजली, पानी और सड़कों के साथ साथ स्कूलों के मसाइल भी उठाए गए हैं, जिन्हें एमएलए ने जल्द हल करने का वादा किया है। शगुन परिहार ने कहा है कि अगस्त के बाद से हर माह मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहदेदारों को इस गांव में कैंप लगाने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, ताकि लोगों के अहम कामों को मौके पर हल किया जा सके। आज हमने पब्लिक दरबार लगाया था। ये इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने जनता से वादा किया था कि अब उनको ऑफिसरों के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, हम सब यहाँ पे खुद आएंगे और इनके ग्रीवेंसेस सुनेंगे। तो इन्होंने बहुत सारी समस्याएं की, जैसे पानी को लेके कहा, कि बिजली को लेके कहा। तो पानी का हमने एक गांव का मसला सॉल्व किया है, 2-3 दिन में उस पर काम लग जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को लेके इन्होंने रिप्लेसमेंट की बात की, उसका भी हमने कहा हुआ है। तो कुछ ही टाइम में वो सारे पोल्स जो है वो पक्का बिजली के रिप्लेस हो जाएंगे और हर एक घर तक एक प्रॉपर कनेक्शन दिया जाएगा बिजली का। और इन्होंने 2 स्कूल्स की बात की, एक हिया का और एक बासदेवना का। हिया की जो है हमने अभी सीओ साहब से बात की हुई है, जल्द से जल्द जो है उसकी बिल्डिंग की काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे इनके, जैसे एमजी नरेगा के काम को लेके था, तो वो भी हमने कहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमजी नरेगा के काम जो है वो अलॉट कर दिए जाएं और इनको 100 डेज की पेमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली कर दी जाए। तो और भी बहुत समस्याएं थी जो हमने सुनी और पूरी कोशिश की है हमने कि उनकी सभी समस्याओं का हो। इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे ऑफिसर्स आए और यहाँ पे जैसे आज हमने जनता दरबार लगाया, तो यहाँ पे इनके कभी इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं, कभी पीएम आवास योजना के तहत इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने ऑफिसर से कहा है कि हर 2 महीने के बाद यहाँ पे एक कैंप लगाएं और इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स की समस्या होगी तो इन्हीं पे यहाँ पे ही इनका निवारण कर दिया जाए। खैर मकदम है। बारामूला जिला के पट्टन में पब्लिक हेल्थ सेंटर में तैनात महकमा सेहत के मुलाजमीन को चेकिंग के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इलाके में मौजूद हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया था, जहां उन्होंने 8 मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया, जिनमें रिफत गुल, सबीना अख्तर, रुखसाना जान, मुबीना शफी और नाजिया बानू शामिल हैं। ये 5 मुलाजमीन जूनियर नर्स के बतौर हेल्थ सेंटर में काम कर रही हैं, जबकि 3 मजीद मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स भी गैर हाजिर पाए गए, जिनका नाम गुलशना बानू, नसरीना बानू और यास्मीना अख्तर बताया गया है। अवाम को राहत पहुंचाने और मुलाजमीन को फराइज की जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए बीएमओ पट्टन ने सभी 8 मुलाजमीन से 1 दिन की मोहलत देकर जवाब तलब किया है। अगर मुलाजमीन किसी भी तरह जवाबदेही से कासिर रहेंगे तो मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
जिला उधमपुर में पुलिस और महकमे फूड सेफ्टी ने मिलकर एक मुहिम चलाई, जिसके तहत बाजार में आने वाले एशिया की जांच करना मकसद था। मुहिम के दौरान करीबन 2 से 2.5 क्विंटल जाली यानी डुप्लीकेट पनीर जब्त किए जाने का मुतल्लिका महकमे ने तस्दीक की है। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर उधमपुर परवेज चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज कबल जम्मू में कार्रवाई के दौरान इस तरीके की कुछ जाली अशिया दिल्ली से बरामद की गई थी, जिनका नमूना लैब में भेजने के बाद खराब पाया गया था, जिसके बाद ही मुकम्मल सामान को चीजों को बर्बाद किया गया था। और इस सब को देखते हुए उधमपुर में भी मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें ये जाली पनीर मिलने के बाद इसका नमूना लैब मुंतकिल कर दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मजीद कार्रवाई का इम्कान है। आपको बताते चले कि ये इस तरह की कार्रवाई माना जाता है कि ये दिल्ली से जो पनीर आ रही थी, जिसका जो बताया गया है कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर रोहिंग्यों का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सरगर्म है। सियासी बयानबाजियां भी तेज है, लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्या तनाजे के दरमियान अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक्शन लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए महाजरीन की जानिब से रोहिंग्या के नुमाइंदे ने जम्मू में रोहिंग्या से मुलाकात की है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर UNHRC के 2 नुमाइंदों ने जम्मू के कुरियानी तालाब इलाके में वाक़ा रोहिंग्या से जो महाजरीन है यहाँ पर मुकीम है, उनके साथ मुलाकात की है और एक नुमाइंदा हिंदुस्तानी बताया जाता है, जबकि दूसरा जापानी बताया जाता है, जिन्होंने उन रोहिंग्या महाजरीन के साथ जम्मू के अंदर मुलाकात की है। आपको बताते चले कि इससे कबल में मार्च के महीने में UNHCR के एक 4 रुकनी वफद ने जम्मू कश्मीर के कठुआ का दौरा किया था, जब रोहिंग्या को वहां पर मुंतकिल किया गया था और वफद की क़यादत उस वक्त जो है वो उस वक्त रोहिंग्यों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जब उन्हें कठुआ के अंदर मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर उनके साथ मुलाकात की गई। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, जहां पर रोहिंग्यों का मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सियासी बयानबाजियां भी दोनों तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से किया जा रहा है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का मानना है कि रोहिंग्यों को फिलहाल इंसानी बुनियादों पर उनके साथ इंसानी सलूक करना है, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है कि इसमें तहकीकात करनी चाहिए कि आया इन रोहिंग्या महाजरीन को जम्मू के अंदर कैसे बसाया गया है, क्या ये कहीं एक साजिश के तहत उनको न बसाया गया हो। और उसके साथ साथ ही उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहकीकात का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में तहकीकात की जाए, CBI के जरिए रोहिंग्यों के हवाले से तहकीकात की जाए। तफसीलात के लिए हम सीधा इस खबर पर चलते हैं शिल्पा शर्मा के पास। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से। ये अब माना जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से उन रोहिंग्यों के साथ मुलाकात की गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या का इस समय मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यूनाइटेड नेशन ने बड़ा कदम उठाया है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी के द्वारा जो है वो 2 प्रतिनिधि जम्मू में भेजे गए हैं और इन 2 प्रतिनिधि ने, जो कि एक भारतीय बताया जा रहा है और एक जापानीज जो है वो बताया जा रहा है, इन 2 प्रतिनिधि ने जो है वो भटिंडी के करियानी क्षेत्र में जो है वो रोहिंग्या से मुलाकात की। वो कब यहाँ पर आए हैं, किसके द्वारा यहाँ पर आए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या उनके पास UNO सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये पूरे दस्तावेज जो है वो चेक किए गए, पूरे तरीके से दौरा किया गया। जो वहाँ पे रोहिंग्या इस समय किरानी क्षेत्र में रोहिंग्या रह रहे हैं से जो है वो बातचीत की और उनसे पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज, उनके पास क्या कुछ है, उन्हें क्या कुछ सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, वो जम्मू में रह रहे हैं, कितने समय से वो रह रहे हैं, कौन कौन से सुविधा उन्हें जो है वो दी जा रही है, उनको लेकर पूरी तरीके से जो है वो जायजा लिया गया और दौरा जो है वो किया गया। देखिए कुछ समय पहले की अगर बात करें तो आप देखेंगे जहाँ पे इन UNO के द्वारा जो है वो 4 सदस्य जो है डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा था, कठुआ में, आप कीजिएगा कठुआ में पहुंचा था, जब रोहिंग्या
रोहिंग्या को जो है वो शिफ्ट किया गया था कठुआ में। तो अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि लगातार रोहिंग्या का विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि रोहिंग्या को जो है वो यहाँ से निकाला जाए, और वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत सरकार भी ये कहते हुए नजर आ रही है। ये बताएगा जिन दो जो नुमाइंदों ने बात की है उन रोहिंग्यों के साथ, उनमें कौन कौन से किस कंट्री से उनका ताल्लुक था? एक माना जाता है एक भारत से था जिन्होंने उनके साथ बात की है। क्या उन इलाकों में भी ये गए हैं जहां पर चंद रोज कबल जो पानी बिजली डिस्कनेक्ट करने की बात की गई थी, वहां पर भी ये गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए एक प्रतिनिधि जो कि भारतीय बताया जा रहा है और एक प्रतिनिधि जो कि जापानी बताया जा रहा है। ये दो प्रतिनिधि किरयानी क्षेत्र में जो इस समय रोहिंग्या बसे हुए हैं, उनसे मुलाकात, उनका जो है वो पूरी तरीके से जायजा लिया गया, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की गई, और उन रोहिंग्या से भी इन्होंने मुलाकात की है जिनका जो है वो पानी बिजली जो है वो काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद इन्हें जो है वो पानी जो है वो मुहैया करवाया गया। लेकिन जिस प्रकार से इन दो प्रतिनिधि की बात करें तो विवाद काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था कि कुछ रोहिंग्या ऐसे हैं जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी पाए गए हैं, या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी इनका जो है कहीं ना कहीं हाथ शामिल है। तो उसको लेकर भी जो है वो उनसे मुलाकात की, बातचीत की, और पूरी तरीके से दस्तावेज जो है वो चेक किए गए। देखिए अब देखना ये होगा, जो दो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, जो रिपोर्ट एक बनाई जाएगी वो क्या कुछ रिपोर्ट होगी, भारतीय सरकार को वो क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो आगे प्रस्तुत की जाएगी। तो आने वाले समय में देखना होगा, जो इस समय विवाद बना हुआ है, कहीं ना कहीं विवाद जो है वो जिस प्रकार से इस समय गरमाया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए भी नजर आ सकता है। लेकिन इस समय आप देखेंगे काफी ज्यादा विवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू से जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर UN की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसका संगीन नोटिस लिया गया और दो नुमाइंदों की जानिब से जम्मू के अंदर रोहिंग्यों के साथ मुलाकात की है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्या महाजरीन का मामला, काफी इस पर सियासत दोनों तरफ से, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से किया जा रहा है, बयानबाजी दोनों तरफ से, जहां पर बीजेपी इसमें तहकीकात का मुतालबा कर रही है कि आया इन्हें किस बुनियाद पर यहां पर रखा गया है, क्या ये कहीं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस नहीं, और उसके साथ साथ ही उन्हें कौन फंड कर रहा है। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने CBI की तहकीकात का मुतालबा किया। लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मानना है कि उन्हें इंसानी बुनियादों पर उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, उन्हें पानी या बिजली डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फिलहाल जब तक ये है मरकजी हुकूमत इस पर फैसला लेगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।